वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। एमपी स्कूल नोट्स में आपका स्वागत है। विद दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीडियो सीरीज ऑन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। परफेक्ट योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थ्रू हिंदी। अंग्रेजी उच्चारण उत्तम बनाएं। हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली, शुद्ध उच्चारण कैसे करें। हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे की टू फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, बार्स और स्लैशेस, सिलेबल, स्ट्रेस। आज हम बहुत ही ज़रूरी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो इफ़ेक्टिव अर्थात प्रभावी इंग्लिश लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम सही सुनेंगे तभी हम सही बोलेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक्स पर विशेष ध्यान दें। यह टॉपिक इंग्लिश की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए मास्टर की साबित होगा। सो लेट्स बिगिन। डू यू नो व्हाट आर दिस? क्या आप जानते हैं जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं वो क्या है? यहाँ पर हम कुछ तो हिंदी वर्णमाला के अक्षर देख रहे हैं, कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, उसके अतिरिक्त भी कुछ और चीज़ें दी हुई है जो आपके लिए नहीं हो सकती है। इस तरह के जो आपको कर्सर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका प्रयोग करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए होता है। इंडिया में हमारे कई स्टेट्स हैं। वैसे ही इंग्लिश ऐसी भाषा है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो उसके अंदर जिस तरह से नॉर्थ का व्यक्ति साउथ के व्यक्ति से बात करता है तो दोनों के बोलने में के अंदाज में या जो भी स्वर सुनाई आते हैं उसमें डिफरेंस होता है। सेम सिचुएशन इंग्लिश के साथ में होती है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का होना ज़रूरी है ताकि बोलने वाले और सुनने वालों को एक ही चीज़ समझ में आए। नाउ विल टेक सम एग्जांपल्स की टू फोनेटिक सिंबल्स। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हियर वी हैव द की टू फोनेटिक सिंबल्स जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक और फोनेटिक डिक्शनरी में दिया जाता है ताकि आप इनका प्रयोग कर अपनी अंग्रेजी शब्द उच्चारण या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट करें या कर सके। हियर वी हैव, अगर हम स्क्रीन पे देखें तो वी हैव प्योर वोवेल्स या उसको हम मोनोथोंग्स भी कहते हैं जिनकी कुल संख्या 14 होती है। फिर हमारे पास में डिफ्थोंग्स है, डिफ्थोंग्स की संख्या होती 8। डिफ्थोंग्स कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे पास में ऊपर वोवेल्स दिए हैं प्योर वोवेल्स, उसी के कॉम्बिनेशन से डिफ्थोंग्स बनते हैं। फिर हमारे पास में आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या होगी 24। तो कुल मिला के वी हैव 46 फोनेटिक सिंबल, बट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट द नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर ओनली 26। इस स्लाइड में हम ग्लोसरी देखते हैं। लेफ्ट साइड में हमें स्पेलिंग्स दी हुई है, बीच में ये है हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और ये इसकी मीनिंग दी हुई है, अर्थ दिया हुआ है। तो हम इसकी स्पेलिंग को देखते हैं। THINE के बाद में हो सकता है मैं THIN, मुझे पता है थिन होता है तो थीने पढ़ूँ मैं या थाइन पढ़ूँ, बट इंग्लिश में ऐसा होता है कि जो लिखा होता है वैसा बोला नहीं जाता। लिखने का अलग तरीका होता है, बोलने का अलग तरीका होता है। हिंदी में जो हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें बोलना है वो यहाँ पर विद इन बार्स दिया हुआ, इसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो दिख रहे हैं बीच बीच में जो विभिन्न तरह के जो हमारे पास में सिम्बल्स दिख रहे हैं, दे आर IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा है द, फिर आई, आ और ई और न, तो क्या हो गया दाइन। यहाँ पे हम देखते दाई, फिर हम देखें
ट्रांस है ना, स नहीं है, ज है, ट्रांस एंड हियर इज अ स्ट्रेस, तो हम इसको तेज गति में बोलेंगे ट्रांस म्यूट। फिर एंट्रेंसिंग बोल भी हम कई लोगों से सुनते हैं, लेकिन क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन इंट्रेंसिंग, तो ई के हम स्ट्रेस देंगे। वैसे ही वंड्रस, वन तेज बोलना है आपको और नीचे आते हुए ड र और यहाँ पे अस, वंड्रस। देन डार्क होता है, ये र साउंड यहाँ नहीं आता, डार्क नस। अगेन लाइट, लाइट में भी देखिए आप LIGHT, यहाँ पर अगर देखिए LIT तो यहाँ GH तो साइलेंट है, तो लिखने में कुछ और GH भी लिखते हैं, लेकिन हम जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिर्फ लाइट। वैसे ही हम देखें ई विल। देन क्ले, सेंस लैम्प्स एंड सूटेड। इसमें देखते हैं हम लिसनिंग टाइम। लिसनिंग टाइम में द टीचर विल रीड आउट द वर्ड्स एंड द स्टूडेंट विल रिपीट देम। मतलब ये हुआ कि जो टीचर बोलेगा बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद में उसको खुद अपने आप बोलने का प्रयास करेंगे ताकि वो सही प्रोनाउंसिएशन करे। फिर देखते हैं हम स्पीकिंग टाइम। स्पीकिंग टाइम में हमें क्या करना है कि पढ़ना है इसमें। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड पुट देम इन अ प्रॉपर कॉलम ऑफ ईच ऑफ द अबव वॉवल्स इन योर नोटबुक। अब नीचे के सभी वॉवल्स दिए हुए हैं, इन वॉवल्स के अनुसार आपको अलग अलग उनको क्लासीफाई करना, अलग अलग वर्गों में डालना है। तो ये दोनों ही एक्टिविटीज़ में देखते हैं हम कि हमें फोनेटिक सिंबल्स आने चाहिए, ये नहीं आएंगे तो ये एक्टिविटी जो हमारे बुक में दी है और जो इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम इससे वंचित रह जाएंगे। ये चीज़ें हम कभी नहीं सीख पाएंगे। कोई भी इंग्लिश चाहे वो सुन रहा है या बोल रहा है, उन्हें ये फोनेटिक सिंबल्स जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। किसी भी वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम गूगल में जाए और उस वर्ड को सर्च करें। मैं लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग pronunciation of understanding in Cambridge डिक्शनरी। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, आप आपके मोबाइल पे ही ऐसे गूगल में जाके सर्च करेंगे, इस तरह से लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी। वर्ड की स्पेलिंग सही होनी चाहिए तो ही आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। ओके, इसको ओपन करते हैं। Here we have understanding word. It's a noun. यहाँ पे लिखा हुआ है UK मीन्स यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन या इंग्लैंड। इसके सामने हमें एक सिंबल दिख रहा है स्पीकर का। इसको क्लिक करने पे हमें साउंड मिलेगा कि किस तरह से नेटिव ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटेन के रहने वाले जो वास्तविक नागरिक है वो किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये हमने साउंड सुन लिया। अब देखते हैं कि इसको पढ़ते कैसे है। तो ये हमेशा जब भी होगा तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और ये हमेशा इस बार के बीच में होता है। अब यहाँ पे कि हम एक सिंबल ये देख रहे हैं, एक ये सिंबल देख रहे हैं। ये सिंबल है स्ट्रेस का। दिस इज जो ऊपर दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी स्टेज। जो हम वर्ड जब बोलेंगे तो ये हमारे पास में खंड में दिख रहा है, दिस इज सिलेबल पार्ट, 4 पार्ट में दिख रहा है हमें अंडरस्टैंडिंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ईच पार्ट इज नोन एज सिलेबल। आगे हम और देखेंगे इन सब चीज़ों को कि समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में प्राइमरी स्ट्रेस है, जिसको वॉइस जब बोला जाता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है तेज गति में या तेज आवाज़ में इस पार्ट को बोला जाएगा। फिर उससे कम इसे बोला जाएगा सेकेंडरी स्ट्रेस को, और अनस्ट्रेस उससे कम आवाज़ में हम प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा अंडरस्टैंडिंग की प्रोनाउंसिएशन होगी।
सिमिलरली वी कैन सी हियर यूएस, यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ की इंग्लिश में किस तरह से साउंड आएगा उसके लिए एक स्पीकर का मार्क दिया हो, जब हम इसे क्लिक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से साउंड आता। ओके, दोनों ही साउंड में वेरिएशन होता है, दोनों के ट्रांसक्रिप्शन लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर हम एक सिंबल दिख रहा है जो ब्रिटिश इंग्लिश में या फिर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते उसके अंदर हमें नहीं मिलता, उसके जगह पे हमारे पास में ये अ साउंड है। ओके, इन सब चीज़ों को हम फर्दर और जानने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड सिस्टमैटिक। सेम वर्ड सिस्टमैटिक, इट्स एन एडजेक्टिव। अब हम यहाँ देखते हैं कि विद इन बार्स ये क्या है, दिस आर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। ये सभी चिन्ह दिखे, यस है ना, ये आई का यस, फिर टी, फिर ये अ है, एम, ए, टी, ई, अ, क, ये सभी जो सिंबल्स दिख रहे हैं दिस आर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। नाउ जब भी हम कभी देखना चाहते हैं डिक्शनरी में, हम किसी भी वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे या हाउ टू प्रोनाउंस जानने की कोशिश करेंगे, तो जब भी हमारे पास में कुछ आता है या हम डिक्शनरी में देखते हैं तो पहले हमें ये चीज़ दिखती है। जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हमेशा ये आड़ी लाइंस, दैट इज़ बार्स और फॉरवर्ड स्लैसेस में ही लिखा होता है, विद इन बार्स और फॉरवर्ड स्लैसेस के बीच में ही लिखा होता है। आगे अब और चीज़ें यहाँ पर देख रही हैं हम सेम चीज़ में, वी हैव हियर वन, एक छोटा सा मार्क दिख रहा है और एक यहाँ पे भी मार्क दिख रहा है। तो ये वाला जो मार्क है दिस इज प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस में हम जब बोलते हैं तो हमारी साउंड सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम हम सेकेंडरी में, जो हम आगे के स्लाइड में देख रहेंगे, और कुछ अनस्ट्रेस होते हैं, कुछ जो दिख रहा है हमें ट जो अनस्ट्रेस है, एक अनस्ट्रेस है। तो इसको जो वॉइस की हमारी पिच होती है, आवाज़ की गति होती है, वो स्लो होती है, मतलब हम धीरे बोलते हैं। हियर वी हैव सिस ट मैट इक, मतलब सिस बोला फिर उससे लो साउंड हो जानी चाहिए मेरी ट के लिए, और फिर वो एकदम से उठनी चाहिए मैट के लिए, और फिर डाउन होगी इक के लिए। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट प्राइमरी स्टेज जहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। फिर हमारे पास में सेकेंडरी स्टेज जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी से हमारी जो पिच होगी आवाज़ की वो कम होनी चाहिए, इससे भी कम हमारी अनस्ट्रेस में होगी। अगर हम इसको वेव फॉर्म देखें, जब भी कोई साउंड होती है उसके वेव फॉर्म देखते हैं, तो ये जो हमारा सबसे बिग मतलब ये बता रहा है कि हमारी जो आवाज़ थी वो सबसे तेज़ जब होगी तब इस तरह का दिखेगा, फिर सेकंड उससे कम है और फिर उससे भी कम। तो ये हमारी प्राइमरी स्ट्रेस हो गई, ये हमारी सेकेंडरी स्ट्रेस हो गई, ये अनस्ट्रेस हो गई। नाउ वी हैव द वर्ड अंडरस्टैंड। वही चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज आवर प्राइमरी स्ट्रेस ऑन स्टैंड, मतलब जब हम बोलेंगे तो स्टैंड हम ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलेंगे। हियर वी हैव सेकेंडरी स्ट्रेस एंड दिस इज अनस्ट्रेस विद इन बास और फॉरवर्ड स्लैसेस। Understand. Now come to syllables. Monosyllabic words means होता है with one syllable. Example I. अब ये syllable क्या होता है? syllable इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स जिससे हमारा साउंड निकलता है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में एक वॉवेल साउंड जरूर हो, जैसा हम देख रहे हैं आई में, दिस इज आई, तो वॉवेल होना मस्ट है। फिर हियर वी रिप्रेजेंट वॉवेल। माई, माई में हम देखें तो यहाँ फर्स्ट दिखा रहा हमारा कि एम इज आवर कॉन्सोनेंट एंड देन आई दैट इज वॉवेल, ये डिफ्थोंग्स हैं तो इसे वो एक वॉवेल ही कंसिडर करेंगे हम। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज कैट, क, दिस इज फॉर आई, ट, कैट। तो हम देखते हैं पहला तो हो गया कॉन्सोनेंट, फिर हमारे पास में वॉवल और फिर हमारे पास में कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट इज अवर बाइसिलेबल। बाइसिलेबल मीन्स विथ टू syllables. Example is water. Here we are giving stress on first part O
टर। आर छोटा है मतलब हम इसको बहुत स्लो साउंड, मतलब धीरे खत्म होते होते वाटर, आर का बहुत ही कम साउंड आएगा। ट्राइसैलेबिक विथ 3 syllable, एग्जाम्पल इज computer. Then polysyllabic with more than 3 syllable, example are systematic. Next example is psychology. अब हम ये वर्ड देख रहे हैं मिसअंडरस्टैंड, मतलब हम स्ट्रेस कहाँ दे रहे हैं, दिस इज हमारा प्राइमरी हमारे पास में यहाँ आ गया है, सेकेंडरी यहाँ आ गया है, मिस में अन और ड, ये हमारे अनस्ट्रेस है। तो ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। हियर वी हैव, ये सभी जो पार्ट्स दिख रहे हैं, हम पार्ट्स में जो देख रहे हैं, दिस आर सैलेबल्स, या फिर शब्द खंड भी बोल सकते हैं इसको। सेम चीज़ हम देख रहे हैं सिस्टमैटिक वर्ड में सिलेबल हमारे को 4 दिख रहे हैं। नाउ रिकैप व्हाट वी स्टडीड इन दिस लेसन। प्रोनाउंसिएशन की बेसिक्स जाने हमने, कि इसके लिए हमें आईपीए जानना बहुत ज़रूरी है। आईपीए के जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, की टू फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स में हम वॉवल्स, मोनोथोंग्स, डिफ्थोंग्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जाना। देन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमेशा हमें जो बोलना होता है वो विद इन बार इस तरह से लिखा जाता है, ये देखा हमने। देन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, जो हमने की टू फोनेटिक सिंबल्स में वही चीज़ें जानी कि जो भी उच्चारण हम करेंगे या प्रोनाउंस करेंगे वो हमारे आईपीए अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए और उसी के अनुसार हमें प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है। नेक्स्ट आर बार्स और फॉरवर्ड स्लेसेस। हमेशा प्रोनाउंसिएशन या ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इट शुड बी विद इन दिस टाइप्स ऑफ बार और फॉरवर्ड स्लेसेस। Next we have studied stress. In stress we studied primary, secondary and unstressed. Primary we are giving most stress, मतलब सबसे तेज आवाज़ में हम बोलेंगे, सेकेंडरी में उससे कम आवाज़ में बोलेंगे, एंड अनस्ट्रेस में और कम आवाज़ हो जाएगी हमारी। फिर हमने देखा सिलेबल्स, जो हम शब्द खंड कहते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, बट मिनिमम जो हम एक एग्जांपल में देखते हैं, आई जो सिर्फ वॉवल से बना है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, या फिर मिनिमम एक वॉवल्स तो होना ही चाहिए। ओके, देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ABCD। ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है, एंड इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे, IPA देखेंगे हम उसी के साथ में, और हिंदी अक्षर इक्वलेंट, मतलब इनका तीनों चीज़ें, ABCD हो जाएगा हमारा, उसी का हम IPA में कैसा लिखेंगे, कैसा पढ़ेंगे वो देखेंगे, और उसको हिंदी में किस तरह से उच्चारण करेंगे वो भी हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल नोट्स।